Hi, good morning, all of you. So, am I audible clearly? Hello, am I audible? Okay. So, last day I have shared your project group. I think you have got it. So, without wasting time, contact your teacher. Okay. So, whoever is available, you can contact with phone, and you can come also directly in college and meet with your guide also for project purpose. So start it. So you have very less time. And I'm sharing my screen. So today is the value and ethics class. So who are doing class, please put your attendance in the chat box. Once again, I'm telling that attendance is very very important. Okay, मिड सेमेस्टर अपेयर करने के लिए अटेंडेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट्स है जो कि क्लास ठीक ठाक नहीं ज्वाइन करता है। अटेंडेंस अगर एकदम पूर रहेगा देन मुश्किल होगा। Okay, so let's discuss some slides. Now, is my screen visible properly? I'm not getting any audio. Can anyone respond so that I can understand that it is working rightly? Yes, sir, visible. Okay, fine. So in last day I posted some very important questions. Okay, so already in antenna engineering, just I want to brief out that I have posted a few assignments earlier. Okay, and I told you to complete the assignment as soon as possible, but till now no one has submitted. So complete the assignment as soon as possible. Okay, and antenna engineering, these are all important questions. And I have posted in last day some university questions also with you. Okay, so check the Google Classroom of that class and you will find that in the previous year's antenna whichever I had. And I think in the students portal you will find also the another questions also. ओके, सो अभी वैल्यू एथिक्स का बात करते हैं। सो इसमें भी हम जो लास्ट ईयर्स का मेरे पास जो क्वेश्चंस अवेलेबल था तो वो हम ऑलरेडी पोस्ट कर दिया इधर। ठीक है, सो दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो वैल्यू एंड एथिक्स क्वाइट इजी पेपर है तुम लोग के लिए, लेकिन इंफॉर्मेटिव है। एंड इसमें हम बार बार रोज बोलते हैं कि पॉइंट वाइज आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, रेदर तुम 2 पेज 3 पेज इसका आंसर कोई भी क्वेश्चन का मान लो ले सब। लेट्स डिस्कस सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सो डिफाइन engineering ethics, explain the importance of ethical code for engineers। सो कोई इसमें 2 पेज एकदम विदाउट एनी गैप कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो हम लोग का ये जो पेपर है इसमें
पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट, इसमें तो कोई डायग्राम इमेज उस तरह से बनेगा नहीं। हाँ डेफिनेटली चार्ट कुछ बन सकता है, कुछ पाई चार्ट्स दे सकते हो, मतलब जहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन उस तरह से ड्राइंग कुछ नहीं है। सपोज मान लो एंटेना में जैसे तुम एंटेना का फिगर ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन इस केस में उस तरह का कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग का मेनली फोकस करना होगा चार्ट्स पे एंड पॉइंट्स पे। जितना ज्यादा तुम पॉइंट्स याद रख पाओगे उतना ही तुम लोग के लिए आसान होगा। सो इसमें जो ये जो क्वेश्चन है, डिफाइन इंजीनियरिंग एथिक्स एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल कोड फॉर इंजीनियर्स, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड ये जो इस टाइप का मतलब हम 3 ईयर का तुम लोग के साथ क्वेश्चन शेयर किया हो, ठीक है। इतना पोर्टल में एक बार चेक करना। आई एम नॉट एबल टू एक्सेस द स्टूडेंट पोर्टल। सो वहाँ पे क्या स्टेटस है हम नहीं देख पा रहे हैं, मतलब क्या क्या अपलोडेड है या नहीं है। सो तुम लोग अगर कनेक्टेड हो पोर्टल के साथ, स्टूडेंट पोर्टल, सो प्रीवियस स्टूडेंट्स जो तुम लोग का सीनियर बैच का था जो ऑफलाइन मोड में एग्जाम दिया था, तो आई थिंक वो लोग भी कुछ कुछ इधर अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। सो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इधर से क्वेश्चन है, और कुछ फिक्स पैटर्न से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सो जो जो लोग बाद में ज्वाइन किए हो, चैट बॉक्स पे अटेंडेंस पुट करो। और फिर से हम बोलना चाहेंगे कि अटेंडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिड सेमेस्टर के लिए एंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए, क्योंकि जिन लोगों का 0% रहेगा और एक क्लास में आ ही नहीं रहा है, मुश्किल है। एंड प्रोजेक्ट ग्रुप के बारे में एक बार बोलना चाहते हैं, क्योंकि लेट में बहुत सारा स्टूडेंट ज्वाइन कर लिया। तो प्रोजेक्ट ग्रुप शायद तुम लोग देख चुके हो, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम कॉन्टैक्ट योर गाइड, क्योंकि गाइड तुम लोग के साथ कॉन्टैक्ट नहीं करना जाएगा, ठीक है। तुम लोग को ग्रुप वाइज एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो, वट एवर। सो सर या मैडम के साथ कांटेक्ट करो जो जिसी के अंडर में है, और क्या प्रोजेक्ट सुटेबल रहेगा इस मोमेंट पे। एंड प्रोजेक्ट विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर यू गाइस, बिकॉज जेयूटी के लिए थोड़ा सा अलग करके प्रोजेक्ट को ट्रीट किया जा रहा है, नॉट नॉट लाइक योर सीनियर्स, ओके, कि कुछ भी एक ठो बना के दिखा दो और पास नंबर मिल गया। हो सकता है इसमें यू आर द फर्स्ट जेयूटी बैच, ठीक है। कैसे मतलब अप्रोच होगा इसमें, क्या एक्सटर्नल एग्जामिनर तो डेफिनेटली रहेगा, लेकिन क्या उसको मतलब जाके दिखाना पड़ेगा या क्या होगा, वी डू नॉट नो। तो लास्ट दिन एक मीटिंग हो रहा था, तो उसमें हम लोग को यही पता चला है कि इस बार जो जेयूटी है वो प्रोजेक्ट लेके बहुत ही सीरियस है, ठीक है। और इसीलिए तुम लोगों का भी मतलब जो प्रोजेक्ट का 8 सेमिस्टर है, 8 सेमिस्टर में सिर्फ ओनली प्रोजेक्ट है। तो इसका मतलब समझ रहा है इसका वेट कितना है। तो मतलब एक प्रोजेक्ट जो बनेगा वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का ही होना चाहिए, एक बीटेक ग्रेजुएट का तरह का ही प्रोजेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक छोटा मोटा मान लो एलईडी सर्किट बना दिए और एक अलार्म सर्किटरी बना दिए, या फिर कुछ भी जो कि एक दिन 2 दिन में बन जा मतलब रेडी करना पॉसिबल है। लोग क्या करता है, उस टाइप का एक प्रोजेक्ट करेक्ट करता है, उसको लेके आ जाता है। तो उस तरह से प्रोजेक्ट मतलब ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए बी सिंसियर ऑन इट, एंड उसी हिसाब से गाइड सारा टीचर्स को भी बोला हुआ है। सो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट बनाने का कोशिश करो, या और ये सिर्फ नॉट ओनली इन दैट ओनली फॉर मार्क्स, ठीक है। तुम लोग आगे जाके भी जो भी कंपनी में जाओगे या अभी एंट्री लोगे, देखोगे ये क्वेश्चन मतलब फेस करना ही पड़ेगा कि तुम लोग ग्रेजुएट लेवल पे क्या प्रोजेक्ट किए हो। और इसमें काफी मतलब एक इम्पोर्टेंस रोल प्ले हो जाता है उस समय। तुम लोग अगर उस समय एक बहुत ही एक आसान एक बोलोगे सर मेरा ये था, तो उस तरह से साउंडेड नहीं रहेगा, ठीक है। सो बी सिंसियर ऑन इट, हम बार बार करके भूल रहे हैं। और एक स्टैंडर्ड अगर यूनिक होगा तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन खैर हर टाइम यूनिक बनाना पॉसिबल नहीं होता है। मतलब एकदम रिसर्च करके उतना भी तो समय नहीं रहता है। मान के चलो इस सेमिस्टर में 2 महीना, फिर नेक्स्ट में 3 4, तो 5 5 6 महीना के अंदर एक रिसर्च करके मतलब एक नया मतलब मान लो एक होता है, हम नहीं बोलेंगे कि पॉसिबल नहीं है। बहुत सारा इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट लोग भी बीटेक में रहते हुए पेपर पब्लिश कर लेता है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है। तो खैर इधर तो उस तरह का कल्चर नहीं है। खैर मतलब कोई भी एक इनोवेटिव अगर वर्क होता है तो उस केस में बहुत हो जाता है, उसका पेटेंट भी हो सकता है, ठीक है। उससे कहीं ज्यादा तुम प्रोजेक्ट मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर घुस सकते हो वो दिखा के कि आई हैव डन दिस दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। खैर वो तो तुम लोग के ऊपर है।
तो मेन जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट तुम लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट के बारे में हम बार बार बोल रहा हूँ, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड तुम लोग का करियर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एंड जॉब में किसी भी कंपनी में एंट्री जब करने जाओगे देखोगे ये क्वेश्चन फेस करना ही है। ठीक है, आई थिंक बहुत सारा स्टूडेंट्स को जॉब हो गया है, तो आई थिंक यू हैव आल्सो फेस्ड दिस क्वेश्चन। ओके। सो जहाँ पे हम लोग थे तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मतलब सारा का सारा मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। एंड तुम लोग देख पा रहे हो इधर जैसा कि मतलब लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब 2 मार्क्स, 1 मार्क्स का क्वेश्चन उस तरह से नहीं होता है। मतलब डायरेक्ट मतलब कुछ टॉपिक्स या कुछ एरिया तुम लोगों को अच्छा से रेडी करना पड़ेगा। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाउ कैन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो एक ओवरऑल तुम लोग मतलब मान लो 20 या 25 टॉपिक तुम लोग रेडी करके जा रहे हो। ठीक है, तो देखोगे एक ओवरऑल सब्जेक्ट के प्रति एक आइडिया हो जाएगा तुम लोगों का। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो मतलब आंसर छूटेगा नहीं, ये सब्जेक्ट ऐसा ही है। लेकिन हाँ, कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली मतलब मार्क्स अच्छा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हाफ पेज, 1 पेज, 2 पेज कंटिन्यूअस लिखने से नंबर नहीं आएगा। तुम लोगों को जो करना पड़ेगा पॉइंट वाइज, चार्ट वाइज, इस तरह से एक करना पड़ेगा। हम आज डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक। ओके, सो जस्ट एक ओवरव्यू तुम लोग को दे दिखा रहा हो कि इस तरह से मतलब देखो सारा का सारा ब्रॉड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट नोट पूछा गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एनवायरमेंटल एथिक्स, एथिक्स ऑफ वर्च्यू। तो कुछ कुछ टॉपिक रेडी करने के साथ साथ ना एक आइडिया हो जाएगा। तो ये हो गया एक एक साल का, एक 2019 का एक साल का एक क्वेश्चन है। सो व्हाट डू मीन बाय वर्क एथिक्स, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एथिक्स। तो देखे हो कि मतलब कुछ कुछ जो क्वेश्चन है वो काइंड ऑफ सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन है। मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स जो है ना वो तुम लोग लिख पाओगे किसी में। जब फॉलो द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज गुड लाइफ, हाईलाइट द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन बिजनेस डिमांड्स एंड प्रोफेशनल आइडियल्स। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चन है ये तुम लोग अपने से ही लिख पाओगे। ठीक है, अगर मान लो किसी को उतना आइडिया नहीं है, इफ एनीवन कैन राइट समथिंग, देन he or she can easily write 2 or 3 pages on that। ठीक है, ये टोटली तुम लोग का कंसेप्ट और क्या तुम लोग एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, तो वही मेन है। सपोज गुड लाइफ में क्या क्या होगा, उसमें तुम्हारा एक मोरल वैल्यू रहेगा, तो उसमें एक अच्छा से मतलब ऑनेस्टी होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए, है ना, ये सब के साथ ही मतलब वो आंसर बनेगा। तो कुछ पॉइंट्स जब तुम लोग रेडी कर लोगे तो ऑटोमेटिक देखोगे कि कुछ ना कुछ टर्म्स या फिर कुछ जो मतलब रिगार्डिंग टू वैल्यू एथिक्स, वो सब का मीनिंग तुम लोगों को आ जाएगा। मोरल वैल्यूज क्या है, डिग्निटी क्या है, एम्पैथी क्या है, सिंपैथी क्या है, ये सब ऑलरेडी तुम लोग को आ जाएगा। सारा का सारा मतलब इधर ब्रॉड क्वेश्चन ही रहता है। ठीक है, 14 मार्क्स का। और दिस इज द 2017 क्वेश्चन। तो इतना सारा क्वेश्चन अगर रेडी कर लोगे तो काफी आई थिंक है। ओके, सो एक बार तुम लोग को शो किए हम कि ये ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, जो लोग अभी तक चेक नहीं किए हो डाउनलोड कर लेना। सो अभी हम तुम लोग के साथ एक डिस्कस करेंगे कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, ऑलरेडी हम मतलब ई बुक तो ऑलरेडी अपलोडेड है ही इस क्लासरूम में। खैर हम भी कुछ कुछ स्टडी करते रहते हैं, तो इधर मतलब जैसे जैसे मतलब जिस पेज में हमको लगता है कि तुम लोग काफी अच्छा इंफॉर्मेशन या फिर कुछ पॉइंट्स मिल सकता है, ठीक है, वो तुम लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो एक ये जो है ये हमको मतलब विकिपीडिया से ही मतलब इसका मीनिंग जो है अच्छा से मतलब क्लियर हो रहा है। मतलब हम ये सोचते हैं कि तुम लोग अगर एक बार इसको रीडिंग करोगे तो 1 बार या 2 बार में इसको आंसर क्लियर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो है मेन मेन टॉपिक ऑथेंटिकेटेड सोर्स से लेना चाहिए तुम लोगों को। मतलब ऐसा नहीं कि कहा कहीं से भी मतलब तुम लोग को मिल गया या फिर जो कि सही नहीं है। ठीक है, वो सब अवॉइड करना है हमेशा। मतलब कोशिश करोगे जो जेन्युइन वेबसाइट है या जहाँ पे मतलब एजुकेशनल डिस्कशन होता है वही सब साइट से मतलब स्टडी करने का कोशिश करोगे। क्योंकि इंटरनेट पे तो मतलब हजारों लाखों वेबसाइट्स तुमको मिल जाएगा और ये सब
मतलब ओवरऑल ग्लोबल टॉपिक है, ठीक है। तो सपोज मान लो कोई एक कंट्री में, एज एन एग्जांपल सपोज मान लो वेस्ट इंडीज में इसके ऊपर कुछ डिस्कशन हो रहा है, विच इज नॉट स्टैंडर्ड, हो ही सकता है। तो जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो मतलब हम लोग का कंट्री में या फिर मतलब क्या बोलेंगे, जो जो नॉर्मल स्टैंडर्ड कंट्री है उसमें जो फॉलो होता है, वही आंसर हम लोग को लिखना है। नॉट कि मतलब कुछ भी कोई पोस्ट किया है, तो उससे बेटर है कि जो तुम लोग का ऑथेंटिकेटेड रहेगा उसी को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क समवन कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का ये जो टर्म है, ये मतलब क्या समझते हो? कैन एनीवन से समथिंग? कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि अभी तक ये टॉपिक हुआ नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, फिर हम लोग टेक्निकली इसको देखेंगे तो बढ़िया रहेगा। बोलो, ये देखो कन्वर्सेशन करना पड़ेगा, ठीक है, चुपचाप बैठे रहने से पॉसिबल नहीं है। एक डिस्कशन होगा, बाकी स्टूडेंट्स भी सुनेगा, तभी जाके मतलब ये जो है दिमाग में रहेगा। मान लो यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो कुछ ना कुछ याद आएगा एंड यू कैन राइट समथिंग। एनीबॉडी वांट टू से समथिंग? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इस तरह से कैसे होगा Sir, बोलो। हाँ बोलो। loss in the quality of soil or air or destruction of ecosystem. ओके, right answer. So it is already written here. Okay, that means matlab in a very brief manner we can, if we conclude it, that degradation का मतलब क्या होता है कि कोई चीज में मतलब खराब होना है ना। हिंदी तुम लोग और भी अच्छा से बोल सकते हो कि कोई भी चीज में मतलब डिग्रेड कर जाना। वैल्यू मतलब लो हो जाना, पहले जो था उससे कहीं ज्यादा मतलब घट गया। तो एनवायरनमेंट हम लोग का बनता क्या किस चीज से है? डेफिनेटली एनवायरनमेंट का जो मेन जो चीज होता है, वो है हम लोग का जो ये एयर हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, है ना, एनवायरनमेंट जो हो गया। तो उसमें क्या और भी क्या क्या आ जाता है, इकोसिस्टम बोल सकते हो। तो हम लोग का ये सब कुछ मिला के एक इकोसिस्टम बनता है। तो उसमें जो मतलब हम लोग का जो डिग्रेडेशन आता है, मतलब ड्यू टू सम यूजेस ऑफ ह्यूमन हो सकता है, ये मैनमेड हो सकता है, या फिर बाई नेचुरल भी हो सकता है ना। मैनमेड हम लोग जो जो सब मतलब मान लो इंडस्ट्री में या फिर कोई कारखाना में मतलब बहुत सारा वेस्ट मटेरियल, गार्बेज मटेरियल को हम लोग रिवर में जो डंप कर दे रहे हैं, तो इससे काफी ज्यादा वाटर पोल्यूशन हो रहा है। वही जाके जब सॉइल में मिल रहा है तो सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। तो ये सब जो हो गया हम लोग का मैनमेड, ये हम लोग सोच समझ के मतलब विदाउट एनी प्रिकॉशन मतलब ये सब करते हैं। तो ये जो है ये एक तरह का हम लोग का ह्यूमन मेड डिग्रेडेशन हो गया, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं हम लोग का एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, मेनली है पॉल्यूशन हो रहा है। और कुछ हो जाता है नेचुरल रिसोर्स से, ठीक है, दैट मीन्स वो हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इटसेल्फ मतलब कुछ ना कुछ पॉल्यूशन हो रहा है। सपोज मान लो एसिड रेन, एक कॉमन एग्जांपल दे रहे हो, एक एसिड रेन जो है, ठीक है, एसिड रेन जब होता है कोई कोई एरिया में मतलब बहुत ज्यादा मतलब जो हम लोग का ये राइस व्हीट ये सब जो होता है ना, चावल, तो इसमें मान लो बहुत सारा एरिया में एसिड रेन हो गया, तो बहुत ज्यादा लॉस हो गया। यही जो है फिर इस सॉइल में मिलने के बाद फिर उसमें बहुत ज्यादा हैम्पर भी हो गया। मान लो बहुत ज्यादा उसमें छोटा छोटा बैक्टीरिया जो हम लोग का हेल्प करता है, तो उसको उसको मतलब सारा कुछ मर जाता है। तो वो, तो ये सब जो है कहीं ना मतलब ये हम लोग का कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक ओवरऑल मतलब डिग्रेडेशन का कारण है। ये तो एक है, इस तरह का बहुत सारा रीजन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मतलब जिससे मतलब सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट हम लोग का डिग्रेडेशन मोड में चला जाता है। तो उसी वही सब लोग लेके हम लोग का सिंपल है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इसमें जो डेफिनेशन है देखो, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट थ्रू depletion of resources such as
quality of air, water and soil, the destruction of ecosystem। तो इकोसिस्टम जो है हैम्पर हो रहा है, ठीक है। हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन, द एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के ऊपर इसका इफेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स हम लोग का जो जंगल में या फिर जो भी मतलब विदाउट शेल्टर जो रहता है, ठीक है, हम लोग तो इंसान जो है वो घर में रहता है, ठीक है, उसके ऊपर उतना इफेक्ट, मान लो बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रहा है तो खैर वो भी वो सेफ रहता है, लेकिन जो जंगल में रहता है जो सब एनिमल्स, उस वो तो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है ना। तो एनवायरनमेंट, अगर मान लो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, तुम घर में एसी ऑन करके रह सकते हो, लेकिन एक जंगल में एक टाइगर या फिर कोई भी एक अदर एनिमल, उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट हो जाता है ना। तो इट इज डिफाइंड एज एनी चेंज ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ द एनवायरनमेंट परसीव्ड टू बी डिलीट डिलीटेरियस और अनडिजायरेबल। ठीक है, तो मेन बात है जिसके कारण मतलब हम लोग का एनवायरनमेंट या फिर वाइल्ड लाइफ या फिर जो हम लोग का एनवायरमेंटल का जो मेन जो रिसोर्सेज है, एयर वाटर सॉइल, ये तो तीन ही मेन जो होता है, तो इसके ऊपर जो इफेक्ट होता है तो वही होता है हम लोग का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन। क्योंकि देखो ये जो है ये हम लोग का मॉड्यूल 2 में आता है। ठीक है, मॉड्यूल 2 में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर बातचीत किया गया है, पॉल्यूशन के ऊपर बातचीत किया गया है। तो सारा का सारा जो है हम तुम लोग के साथ आज थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर देंगे, ताकि तुम लोग इसको एक बार रीडिंग करने से एंड टॉपिक क्या क्या है वो तुम लोग को एक बार पता चल जाए। ठीक है, तो टुडेज क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि मॉड्यूल 2 को कवर कर देने का। ठीक है, तो इसमें जो है देखो मेन जो है तुम लोग को साथ मतलब इसको हम अगर बोलेंगे कि मतलब लिखो नोट करो, इसको हम रीडिंग करेंगे तो इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, जो मेन क्या क्या है, टॉपिक का मीनिंग क्या है, एंड यू कैन इजीली राइट इट डाउन। हम तुम लोग के साथ ये शेयर कर रहे हो, ऑथेंटिकेटेड है सारा का सारा, नेट पे बहुत सारा मटेरियल है। हम यही भी नहीं बोलेंगे तुम लोग को इसी को रेडी करना है। यू कैन रीड एनीवेयर फ्रॉम इंटरनेट, बट ऑथेंटिकेटेड सोर्स से पढ़ोगे। ठीक है, हर टाइम विकिपीडिया में अच्छा रहता है ये नहीं है, लेकिन हमको लगा कि इट इज अ मोर देन सफिशिएंट। सो देखो इसका जो है अभी बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग तुम लोग जानते हो। बायोडाइवर्सिटी मतलब हो गया मेरा जो टोटल एक मिला के, मतलब इसमें वाटर जो हम लोग का मेन चीज है, वाटर सॉइल एंड एयर। ठीक है, तो इसमें जो एक टोटल मिला के जो हम लोग का मेन एक इकोसिस्टम बनता है, उसी को मतलब समवेयर बायोडाइवर्सिटी मतलब बोला जाता है। इसका एक डेफिनेशन होता है। तो ये जो मेन हम तुम लोग को साथ शेयर कर रहे हो, ये मतलब ये जो एनवायरमेंटल जो क्राइसिस होता है, दैट मीन्स जो डिग्रेडेशन हो रहा है, उसके चलते मतलब हम लोग का क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मान लो जो हम बात कर रहे हैं हर टाइम की पॉइंट वाइज लिखना है, तो दिस विल बी योर पॉइंट्स। ठीक है, दैट मीन्स एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होने के वजह से क्या क्या होता है। तो फर्स्ट वन इज बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो इसमें जो है थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को रीडिंग कर लेना है, या फिर एक अगर तुम लोग नोट बनाते हो तो उसमें से देखो इतना ज्यादा तो ये नहीं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के ऊपर कितना सारा लिखा हुआ है, नो इतना नहीं चाहिए। ठीक है, जस्ट तुमको एक हिंट्स या फिर 2 लाइन 3 लाइन क्या है उसी को एक्सप्लेन कर देना है। अगर एक एग्जाम्पल रहेगा या फिर कोई एक स्टैटिस्टिकल डाटा तुम लोग दे सकते हो, वो सबसे बढ़िया रहेगा कि स्टूडेंट जो है ये जानता है। दैट मीन्स मान लो यहाँ पे जो एक दिया गया है एक डाटा, सपोज एक ये सेकेंड पैरा में जो एक लाइन लिखा हुआ है जस्ट, या फिर मान लो इधर ये जो लाइन हम हाईलाइट कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर शोइंग सम डाटा। ठीक है, दैट मीन्स 20% ऑन बायोमास, मतलब ये जो ये सब जो डाटा है। फिर देखो ये 3% ऑफ प्लांट्स टेरेस्ट्रियल सरफेस। तो ये सब डाटा अगर तुम लिखोगे देन एग्जामिनर जो है उनको लगेगा कि यू मतलब तुम पढ़ के मतलब ये कुछ मतलब ऐसा खुद से नहीं, खुद से लिखना या फिर और एक चीज स्टडी करके लिखने में मतलब उसका डिफरेंस दिख जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से छोटा छोटा करके पॉइंट मतलब तुम एक बार रीड कर लो इधर से, मतलब तुमको जिस्ट जो लगता है कि ये बायोडाइवर्सिटी लॉस में आना चाहिए, तो वो 2 3 लाइन तुम ऐड करो। क्लियर हुआ? तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के अंदर मेन जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, जो कि ओवरऑल है।
देन वाटर डिग्रेडेशन है, वाटर में हम लोग का क्या क्या क्वालिटी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, ये बोल सकते हो। देन क्लाइमेट चेंज एंड टेम्परेचर, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, हम लोग इसको डेली अभी फेस भी करते हैं। तुम लोग देख रहे हो कि किस किस तरह से मतलब टेम्परेचर या क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज होता है। क्लाइमेट मतलब समझते हो ना कि एक मतलब ओवरऑल मतलब कुछ ईयर का मतलब एक रिजल्टेंट, ठीक है। वेदर जो हो गया, वेदर का क्लाइमेट के अंदर डिफरेंस क्या है, ये जियोग्राफी में तो हम लोग पढ़ते थे बचपन में, याद है किसी को? देखो आंसर नहीं करोगे तब तो मतलब कोई डिस्कशन ही नहीं होगा। वेदर एंड क्लाइमेट, रीता, आर यू देयर? ओके, सो आई डू नॉट नो व्हाट वी आर डूइंग। सो वेदर मीन्स जो अभी करंट होता है, ठीक है। सपोज आज है 17 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, तो एक नियर मतलब बहुत ही 2-3 दिन का एक वेदर, वेदर फोरकास्ट जो हम लोग बोलते हैं ना, वेदर फोरकास्ट, तो मतलब हाल फिलहाल में क्या हो रहा है। लेकिन क्लाइमेट इज which is a resultant of few years weather, that means एक एक जगह का, सपोज मान लो अगर हम तुमको बोलेंगे कि कश्मीर में मतलब क्लाइमेट कैसा रहता है, बहुत ही मतलब एक प्लेजेंट का वेदर उधर रहता है, तो एक ओवरऑल दैट मीन्स मान लो 10 साल 15 साल 20 साल का एक एवरेज लेके कि इस जगह का मतलब क्या हालचाल है। कोई कोई जगह में मान लो बहुत ज्यादा बारिश होता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हो सकता है, तुम जहाँ पे रहते हो वहां पे भी हो सकता है। अनसर्टेन मतलब जो कि मतलब अनसर्टेन है, उस तरह से हो सकता है। लेकिन मान लो वो कुछ ही दिन के लिए। लेकिन अगर कोई एक जगह है जिसमें मान लो ऐसा एक देखा गया है कि जिसमें जुलाई अगस्त मंथ पे हर बार बहुत ज्यादा तेज बारिश होता है एंड उसमें फ्लड वगैरह हो जाता है, तो एक ओवरऑल ठीक है मतलब वो होगा ही होगा उस टाइम में। तो उस तरह से मतलब एक क्लाइमेट बनता है, दैट मीन्स एक बड़ा एरिया में बहुत मतलब कुछ साल का मतलब एवरेज एवरेज वेदर फोरकास्टिंग लेके, फोरकास्टिंग नहीं मतलब वेदर वैल्यू इकट्ठा करके, तो उसको हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज एंड टेम्परेचर मतलब क्लाइमेट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ये जो हम लोग का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, दैट मीन्स जो हम लोग का एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा धीरे 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 इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है, तो उससे ज्यादा तुम लोग अभी देख रहे हो कि दिल्ली में मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। ये सब प्रेजेंट एग्जाम्पल भी तुम लोग रख सकते हो कि मतलब कितना ज्यादा मतलब अभी दिल्ली का अगर कुछ ग्लोबल न्यूज़ फॉलो करोगे तो समझ में आएगा कि मतलब दिल्ली का वेदर या क्लाइमेट कितना खराब हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो इस तरह से मतलब सारा कुछ जो है वो डिग्रेडेशन के चलते हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज एंड प्रेसिपिटेशन, तो इसमें है। देन पॉल्यूशन ग्रोथ जो है, दैट मीन्स पॉल्यूशन पहले जो ये दो तरह का पॉल्यूशन होता है, एक मैन मेड एंड एक नेचुरल, ठीक है। तो उसमें जो उस तरह से किस लेवल से मतलब हम लोग का पॉल्यूशन ग्रोथ हो रहा है, साइड में एक कर्व भी दिया हुआ है। तो इसमें मतलब ये पॉइंट्स को हम लोग को टेक हाईलाइट करना है, पॉइंट्स को हम लोग को ले लेना है, और उसके बाद हम लोग खुद से ही इसका आंसर दे पाएंगे। एग्रीकल्चर के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, वाटर के ऊपर क्या इफेक्ट है, वाटर मैनेजमेंट, खैर हम लोग का वाटर एक बार हो गया है। तो दीज आर 4-5 पॉइंट्स, तो इसको लेके हम लोग को डिस्कशन करना पड़ेगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया एक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और जो कुछ बेसिक्स कुछ कुछ पॉइंट्स है तो वो हम तो शेयर करेंगे, और वो भी अभी हम अभी पोस्ट कर देंगे उसको। सो डू वन थिंग, अभी और कुछ ही मिनट बाकी है, ठीक है। सो बेटर डिस्कनेक्ट करके फिर एक बार ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो मीटिंग एंड कर रहे हैं, एक बार ज्वाइन करो।